तो टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ये जानकारी देते हुए जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप हर रोज 10 से 15 लाख टीके कैसे लगाएंगे, तो उस पर तमाम डिटेलिंग देते हुए कि हमने तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम तैयारी, प्लानिंग इस तरह से कर लिया और रियल टाइम ट्रैकिंग होगी, तो सब कुछ तैयार है। और हिंदुस्तान के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान पर सभी लोग जो हैं वो अचंभित रह रहे हैं कि आखिर कैसे एक विकासशील देश जो है वो इतनी बड़ी पैमाने पर दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाएगा। सबीना, कुछ डिटेल्स आपके पास भी हैं। बिल्कुल, जैसा कि शुरुआत में ही आपने कहा कि जिस पल का इंतजार पूरे देश को था, आखिरकार वो पल यहाँ पर आ गया। जो बेचैनी, जो बेसब्री थी, वो खत्म हो चुकी है और कोरोना का अंत बेहद अब करीब है। चंडीगढ़ से अब शुरुआत यहाँ पर करने जा रहे हैं कि चंडीगढ़ में कितने वैक्सीनेशन सेंटर है। 4 वैक्सीनेशन सेंटर है। आपको बता दें कि चारों में अब तेजी से काम जारी है वैक्सीनेशन का। वैक्सीन स्टॉक का भी जिक्र कर लेते हैं जो कि बेहद जरूरी हो जाता है। 12,000 वैक्सीन स्टॉक यहाँ पर मौजूद है, यानी कि बड़ी तादाद में यहाँ पर वैक्सीनेशन का जो काम पहले से तैयारियां यहाँ पर की गई थी वो अब पूरी हो चुकी है और अब शुरुआत भी यहाँ पर हो गई है। विशाल ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं हमारे संवाददाता। विशाल, तैयारी दिखाई, अब शुरुआत भी दिखाई, अब क्या तस्वीर यहां से सामने आ रही है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था? चंडीगढ़ में किस तरह से वैक्सीनेशन की चमक? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो टीकाकरण है पूरे देश भर में जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में 4 सेंटर्स बनाए गए थे और उसमें से 100 बेनिफिशियरी जो थी हर सेंटर पे पहुंचनी थी। 12,000 डोजेज आई हुई थी और कहीं ना कहीं जिस तरह से चंडीगढ़ ने प्लानिंग की थी और बेहतरीन तरीके से अभी जो है वो 91 नंबर जो है वो शुरुआत हो गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो चंडीगढ़ ने शुरुआत की थी वो अच्छी शुरुआत थी। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जो आपने तैयारी की थी कहां तक वो पहुंची हुई है, किस तरह से वैक्सीनेशन लगाई गई है और अब कहां तक जो है वो नंबर पहुंच चुका है? देखिए जी, मॉर्निंग से जैसे हम चल रहा था, हमारा इतने दिनों से प्लान कर रहे थे, हम मॉक ड्रिल्स कर रहे थे, वो सारे का सारा आज उसी का फ़ायदा हुआ कि सुचारू रूप से शुरू हो गई है। और अभी तक हमने 11-15 पे पहले बेनिफिशियरी को वैक्सीन लगाया था और अभी तक हम 28 बंदों को लगा चुके हैं। तो उसमें से जो जिनको आपने लगाया है कोई उनमें कोई सिम्टम कुछ ऐसे निकले? नहीं जी, अभी तक तो जितने को लगाया है एवरीवन इज़ कंफर्टेबल, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, 30 मिनट्स के लिए जो ऑब्जर्वेशन है वो काफ़ियों का हो गया है और बाकियों का चल रहा है जी अभी। तो पूरे चंडीगढ़ में कितने सेंटर्स बनाए गए थे और कितने बेनिफिशियरी जो है उनको आज पहले दिन लगाई गई? इनफैक्ट चंडीगढ़ में हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के 4 सेंटर्स हैं और हर सेशन साइट पे 100 बंदों को हमने वैक्सीनेशन करना है। तो 400 बंदे तो यहाँ के हो गए और 100 जो हैं वो पीजीआई में भी उन्हीं को वैक्सीन किया जा रहा है। सो टोटल 500 हो गए चंडीगढ़ में। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो वैक्सीन चंडीगढ़ में शुरू की गई थी वो अच्छी शुरुआत है और जिनको लगाई गई है अभी तक उसमें कोई भी ऐसे सिम्टम्स नहीं आए हैं कि जिनसे जो कॉल होनी पड़े या उन्हें एडमिट होना पड़े। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से टीका का जो करण पूरे देश भर में किया जा रहा है वो चंडीगढ़ में किया जा रहा है और बिल्कुल सही तरीके से ये टीकाकरण यहाँ पर हो रहा है। विशाल, आगे भी आपकी तरफ रुख करते रहेंगे, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एक बार फिर से पिनाज और राकेश आपकी तरफ रुख। बिल्कुल शुक्रिया सबीना, और एक अलग अंदाज में पूरे देश से जो अपडेट हम तक पहुंच रहा है वो आपके सामने रख रहे हैं। रजनीश हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रजनीश, बताइए पटना से क्या तस्वीरें हैं, क्या अपडेट है वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, पटना में 16 जगह पर राकेश ये शुरू हो चुका है टीकाकरण और पूरे बिहार की बात करें तो 300 सेंटर्स हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे थे आईजीएमएस अस्पताल, वहां पर उन्होंने टीकाकरण की शुरुआत कराई और मैं जहां पर मौजूद हूं, देखिए यहाँ पर तमाम बेनिफिशियरी मौजूद हैं और ये लोग हैं वो जो टीका ले रहे हैं और इनके हिम्मत के साथ ही पूरा देश हिम्मत कर रहा है कि आने वाले वक्त में इन्होंने बताया है, सभी को जवाब दिया है कि टीका लेना कितना ज़रूरी है। आप तमाम बेनिफिशियरीज हैं, क्या कहना चाहेंगे टीकाकरण? टीका लेना जरूरी है क्योंकि हमको बचाव चाहिए, बचाव चाहिए और टीका लेना जरूरी है। और देखिए तमाम बेनिफिशियरीज यहाँ पर मौजूद हैं। राकेश जो टीका ले रहे हैं और ये बताता है कि किस तरीके से आज की तारीख में आज का ये दिन जो है ये कितना खास है, कितना महत्वपूर्ण है। रजनीश, अगर संभव हो कोई वैसे लोग से बातचीत कर पाना, किसी हेल्थ वर्कर से जिनको टीका लग चुका है, तो उनसे जरूर बात करिएगा कि तमाम साइड इफेक्ट की बातचीत हुई। दिल्ली में हमने कुछ हेल्थ वर्कर से बातचीत की जिनको टीका लग चुका है, किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट से उन्होंने बिल्कुल राकेश, देखिए मैं बात करता हूं, ये फर्स्ट बेनिफिशियरी हमारे साथ हैं जिनको टीका लगा है। राकेश, जिनको टीका लगा है मैं उनके साथ मौजूद हूं। आपने सबसे पहला टीका लिया है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं सर, बहुत पहले थोड़ी बहुत डर लग रही थी लेकिन अब कुछ भी नहीं है। वैक्सीन पड़ा है, बहुत बेटर लग रहा है, अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ और डरने की कोई बात नहीं है। इस बीच आपको दिखाना चाहूंगी इसमें सैनिटेशन वर्कर को सबसे पहला टीका लगा था, संतोष उनका नाम था। आइए वो क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं।
अभी कैसा एक्सपीरियंस है? आपने पहला जो शॉट था वैक्सीन का वो आपने बहुत ही बढ़िया, आपके सामने ही हो, कोई ना इचिंग हो रही ना खुजली, कुछ भी ऐसे नहीं है। और अपनी कंट्री के लिए ये कितना बड़ा स्टेप है, क्योंकि हम इतने टाइम से फाइट कर रहे थे कोरोना की वैक्सीन आ जाए, अब ये चीज़ें आ गई हैं, वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है अपनी कंट्री के लिए? ये तो है ही, सबके सामने ही है। और जो ये व्हाट्सएप वगैरह पे फेक न्यूज़ सुन के जो घबरा रहे हैं, ऐसा घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। इससे कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे मैं खुद लगवा के आ रहा हूँ, मुझे और अच्छा लग रहा है। बल्कि एक मन में जो डर होता है वो भी निकल गया। तो सबको लगवानी बहुत ज़रूरी है, इससे हम कोरोना से अपने देश को बचा पाएंगे। थैंक यू। सर 1 मिनट आपका नंबर दे दीजिए। मनीष ये थे जिन्हें सैनिटेशन वर्कर, एम्स के सफाई कर्मचारी जिन्हें सबसे पहला टीका लगा था। तो मनीष को सबसे पहला टीका लगा, एम्स के सफाई कर्मचारी, और उन्हें उसके बाद वहां के दूसरे डॉक्टर को टीका लगा, फिर वहां के निदेशक रणदीप गुलेरिया को टीका लगा था। ये अहमदाबाद से तस्वीरें आ रही हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। वहां पर भी टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है और एम्स में सैनिटेशन जो सफाई कर्मचारी हैं उसको टीका लगा। और फिलहाल देखिए एक बड़ा संदेश है, क्योंकि जो कोरोना वार्ड थे जहां पर कोरोना के पेशेंट एडमिट थे, सबसे बड़ा चैलेंज सफाई कर्मचारियों के लिए था, उसके बाद डॉक्टर्स के लिए बड़ा चैलेंज था। तो जाहिर सी बात है एक बड़ा संदेश भी दिया गया एम्स की ओर से। देखिए संदेश भी दिया गया है, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया तो उन्होंने कहा डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस के कर्मचारी, यहाँ तक कि जो लोग जिस तरह से जिन लोगों ने आगे बढ़कर दूसरों का अंतिम संस्कार किया, तमाम लोगों को प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी याद किया और उनका एहसानमंद उन्होंने कहा कि देश उनका कर्जदार रहेगा, ऋणी रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये सोच दर्शाता है कि समाज के हर तबके को साथ लेकर हम चल रहे हैं और हम कृतज्ञ हैं हर उस शख्स के, हर उस फ्रंटलाइन वर्कर के, हेल्थ वर्कर के, जिन्होंने इस महामारी में अपनी जान दांव पर लगाकर देश की सेवा की और देश में इस महामारी को बुरी तरह से फैलने से बचाया। और सबसे कम मौतें दुनिया में जनसंख्या के लिहाज से अगर देखा जाए रेशो के अनुपात में तो हिंदुस्तान में ही हुई है। और इस विजय की सेहरा अगर किसी पर बनता है तो वो हेल्थ वर्कर्स ही हैं। निश्चित तौर पर। और देखिए लगातार हमने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जो वैक्सीनेशन की तस्वीरें आ रही हैं उसे रखा है। हम लगातार बातचीत कर रहे हैं उन लोगों से जो बेनिफिशियरीज हैं जिनको टीका लग जा रहा है, और ये बातें भरोसा जगाती हैं कि सभी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं उन्हें किसी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं हो रहा, किसी तरीके का रिएक्शन नहीं हो रहा। यानी अफवाहों से आप बचिए। जो तमाम बातें हो रही थी, लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। लाल सिंह फौजदार, जयपुर में खुद इस एक समय कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ था, जरा तस्वीरें दिखाइए संभव हो तो, और साथ ही क्या वैक्सीनेशन को लेकर अपडेट है वो जरूर बताइए। देखिए राकेश, बिल्कुल हॉटस्पॉट बना था जयपुर का रामगंज हॉटस्पॉट बना था, लेकिन जो कोरोना वॉरियर्स उस समय जंग लड़ रहे थे आज भी पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि किस तरह हम आगे आकर बता रहे हैं कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महाअभियान शुरू होने वाला है। मेरे साथ तमाम बेनिफिशरी हैं जो तैयारी कर चुके हैं। देखिए राकेश, बिल्कुल ये जाने को तैयार है, बस हमसे बात करने के लिए रुके हुए हैं। ये कह रहे हैं कि किस तरह का अनुभव कर रहे हैं और जब वैक्सीनेशन हो जाएगा उसके बाद भी हम इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है सर? राजेश बंसल। कैसा लग रहा है आप वैक्सीनेशन करने जा रहे हैं? मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है और साथ में मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे कोरोना वायरस होकर के हमने जो युद्ध लड़ा था और आज हम उस युद्ध को पूरी तरह जीतने जा रहे हैं, तो उसकी वैक्सीन हमारे लगेगी और ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, किसी को कोई हार्मफुल नहीं है, किसी को किसी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है और सबको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। नहीं होती। आपका भी आज आपका भी नंबर है जी, क्या नाम है आपका? फूल सिंह सैनी जी। कैसा लग रहा है फूल सिंह, डर लग रहा है क्या आपको? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और हमें बहुत खुशी है कि सरकार ने कोरोना वॉरियर्स को ही पहले टीका लगाने का फैसला किया अभी जी। और मेरे साथ अधीक्षक भी राकेश जुड़े हुए, उनसे बात कर रहे हैं किस तरह की तैयारी। सर अब कुछ ही क्षण है जब वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, यहाँ कितने बेनिफिशरी हैं और आपकी तैयारी किस तरह की? हमारे सेंटर में लगभग 500 बेनिफिशरीज हैं जिनको टीका लगना है, जिसमें हमारा अस्पताल में लगभग 198 लोग हैं। उसमें CMHO के जो स्टाफ है वो भी इसी में जुड़ा हुआ है और मनोचिकित्सालय के 290 लगभग लोग हैं वो भी हमारे अस्पताल से जुड़े हुए हैं और यहाँ टीकाकरण उनको आज से शुरू हो गया है और उनमें जो जिनका पहले नाम है उन्हीं लोगों को हमने अभी बुलाया है और वो टीका लगवाने पलों में शुरू हो जाएगा। कुछ ही पलों में शुरू हो जाएगा सर? अभी टीकाकरण हाँ कुछ ही पलों में बस शुरू होने वाला है।
देखिए राकेश, ये है तस्वीर सैटेलाइट हॉस्पिटल की और यहाँ तमाम तैयारियां भी पूरी हैं और ये तमाम वॉरियर्स भी हैं राकेश, जो किस तरह अपना बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा भी नंबर आएगा। और तैयारियों को आप देख लीजिए, पूरी तरह से यहाँ टीकाकरण का पंजीकरण होगा, इसके बाद वैक्सीनेशन होगा और इसके बाद वहाँ उनको निगरानी में रखा जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट सिंह फौजदार, आपने तस्वीरें दिखाई जयपुर में क्या तैयारियां हैं अभी। अब वहां पर वैक्सीन का जो प्रोग्राम है वो शुरू होने जा रहा है, लोगों को टीका वहां पर लगेगा, जो हेल्थ वर्कर्स हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं पूरे देश से जो हम तक पहुंच रही हैं।